हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो दिया हुआ है। डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम इज जस्ट लाइक मेकिंग डिसीजंस एज पर द कंडीशंस। Sometimes we have to take decision on the given condition, then we use decision control structure। इसका मतलब समझते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम में हमें आउटपुट कंडीशन के बेसिस पर मिलना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रोग्राम में आउटपुट क्या आना है ये चीज़ फिक्स नहीं है। हमारे प्रोग्राम का आउटपुट डिपेंड करता है कि प्रोग्राम में किस तरीके की कंडीशन जनरेट होने वाली है या किस तरीके का डेटा यूज़र इनपुट करने वाला है। कहने का मतलब ये है कि कई बार हमारा आउटपुट आने वाली कंडीशन पर डिपेंड होता है। इसलिए अब हम लोग अपने प्रोग्राम में कंडीशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उन कंडीशंस को कैसे चेक करना है इस बारे में बात करेंगे। कंडीशंस को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग नॉर्मली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। वही चीज़ देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, डिसीजन मेकिंग विद इन अ प्रोग्राम इज जस्ट लाइक मेकिंग डिसीजन एज पर द कंडीशन। ये कहना चाहता है कि प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करना प्रोग्राम में कंडीशन को चेक करने जैसा है। समटाइम्स वी हैव टू टेक डिसीजन ऑन द गिवन कंडीशन, देन वी यूज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इट मीन्स कई बार हमें हमारे प्रोग्राम में जो डिसीजन है वो दी गई कंडीशन के ऊपर लेना होता है और इसलिए हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सो बेसिकली डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का बेसिक वर्क है किसी भी कंडीशन को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करवाना और उसे चेक करना। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में मेनली तीन तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज इफ स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज नोन एज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज नोन एज एल्स इफ लैडर। हम इन तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। आइए देखते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट की बेसिक डेफिनेशन वन लाइनर लिखी हुई है, इट इज यूज्ड टू चेक एनी कंडीशन इन योर प्रोग्राम। अगर आप अपने प्रोग्राम में किसी कंडीशन को चेक करना चाहते हैं देन उसके लिए आप इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मीन्स किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट जिसके जरिए हम किसी भी चीज को, उसकी फंक्शनिंग को, एक ब्लूप्रिंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स का सीधा सा बेसिक मतलब ये है कि हम इसकी फंक्शनिंग को समझाना चाहते हैं और ये चीज आप कंसोल पर रन नहीं करवा सकते हैं। सिंटैक्स देखिए इफ स्टेटमेंट का, हम लिखते हैं इफ और इफ के बाद ब्रैकेट में वो कंडीशन इंप्लीमेंट होगी जिस कंडीशन को आप अपने प्रोग्राम में चेक करना चाहते हैं। इसके बाद इफ की बॉडी ओपन होगी। बॉडी ओपन होने के बाद वो स्टेटमेंट्स जो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और वो टास्क जो आप चाहते हैं कि तभी एग्जीक्यूट हो जब आपकी ये पर्टिकुलर कंडीशन सही हो। अभी तक के प्रोग्राम्स में जहां पर हमने कंडीशंस को इंप्लीमेंट नहीं किया है उन प्रोग्राम में लिखे हुए सारे स्टेटमेंट सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होते हैं, बट अब इस प्रोग्राम में लिखे हुए ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब आपकी ये पर्टिकुलर कंडीशन सही होगी। इट मींस आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते वक्त प्रोग्राम कंट्रोल इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये प्रोग्राम की कंडीशन सही है देन प्रोग्राम का कंट्रोल इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर आएगा और इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इन एनी केस अगर ये कंडीशन सही नहीं होती है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, देन प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और इसकी किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स और उसकी बेसिक डेफिनेशन है। आइए इसको एक एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा इफ स्टेटमेंट का हमने एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल प्रोग्राम, ये सैंपल प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि आपका एंटर किया हुआ नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। इट मींस आप कोई भी नंबर एंटर करेंगे, उस एंटर किए गए नंबर को ये चेक करेगा और बताएगा वो पॉजिटिव है या नहीं है। इट मींस अगर आपने पॉजिटिव नंबर एंटर किया तो ये तुरंत आपको मैसेज देगा कि आपका दिया हुआ नंबर पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर हमने हेडर फाइल्स लगाई हैं अपने प्रोग्राम के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। देन हमने मेन फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है। एन नाम का एक वेरिएबल ले लिया है जो कि इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू को स्टोर कराएगा।
देन हमने यहाँ पर एक मैसेज फ्लैश किया है। मैसेज हमने फ्लैश किया है एंटर अ नंबर, आप एक नंबर को एंटर करें। उसके बाद स्कैनफ स्टेटमेंट लगाया और हमने इस नंबर को एंटर करवा लिया। यहाँ पर मैं प्रिंटफ, स्कैनफ, हेडर फाइल जैसी बेसिक चीज़ों को बार बार इलेबोरेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार कर चुका हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आगे बात करते हैं, जब हमारा नंबर स्टोर हो जाएगा उसके बाद हमें अपनी कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है। फिर हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया इफ़, ब्रैकेट के अंदर n इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा कंडीशन वाला पोर्शन है। हमने कंडीशन लगा रखी है अगर n में स्टोर किया हुआ डेटा 0 से बड़ा है देन प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इस ब्लॉक के अंदर आके यहाँ पर जो भी हम मैसेज, स्टेटमेंट या जो भी टास्क हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो टास्क यहाँ पर लिखा हुआ एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट प्रिंटिंग के लिए रखा है। हमने एक प्रिंटफ लगा रखा है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर। इट मीन्स आप जो भी नंबर एंटर करेंगे ये उस नंबर को चेक करेगा क्या आपका नंबर 0 से बड़ा है। अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है इट मीन्स ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर इनपुट करते हैं 8, अगर आप 8 इनपुट करेंगे देन ये कंडीशन को चेक करेगा क्या 8 बड़ा है 0 से। ऑफ कोर्स 8 आपका 0 से बड़ा है, इट मीन्स आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। प्रोग्राम कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा और इस ब्लॉक के अंदर आके आपका मैसेज क्या फ्लैश होगा, पॉजिटिव नंबर। उसके बाद गेट ch और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर इसी को हम दूसरे सिनेरियो से देखें, फॉर एग्जांपल आपने यहां पर नंबर एंटर कर दिया -6, देन वो यहां पर कंडीशन को चेक करेगा क्या आपके n की वैल्यू 0 से बड़ी है। अब यहां पर आप देखेंगे जो -6 है वो 0 से बड़ा नहीं होता है, -6 आपका 0 से छोटा होता है। इट मीन्स इस बार आपकी ये इफ कंडीशन फॉल्स हो गई। अब आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम का कंट्रोल अब इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा और ना ही इसके अंदर लिखे हुए किसी भी स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कराएगा। वो प्रोग्राम कंट्रोल डायरेक्टली getch के पास ट्रांसफर हो जाएगा। इट मीन्स इन दैट केस हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये हमारा इफ प्रोग्राम का एक एग्जांपल था जिसमें हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से आप किसी भी कंडीशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को कंसोल पर अगर हम रन कराएंगे तो ये किस तरह से आउटपुट देगा, किस तरह से दिखाई देगा, आइए देखते हैं। देखिए इसे, ये हमारा इफ स्टेटमेंट का सैंपल प्रोग्राम बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन वगैरह और एक नंबर को स्टोर करा के चेक किया है कि वो नंबर 0 से बड़ा है या नहीं है। इट मीन्स वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। इस प्रोग्राम को कंपाइल कराकर देख लेते हैं कि इसमें कोई एरर ना हो। हमारा कंपाइलेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया है, वार्निंग्स भी 0 है और एरर भी 0 है। कंपाइलेशन सक्सेस का नोटिफिकेशन आ रहा है। यू हैव टू प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड। नाउ यू हैव टू रन योर प्रोग्राम। रन पर क्लिक करेंगे, रन पर गए, यहां पर हमने रन कराया। रन कराते ही आपके सामने कंसोल स्क्रीन आई, यहां पर आपके सामने मैसेज फ्लैश हो रहा है एंटर अ नंबर। नाउ यू हैव टू एंटर एनी नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड। फॉर एग्जांपल यू एंटर 7। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे ये आपको बता देगा कि आपका दिया हुआ नंबर पॉजिटिव नंबर है। फॉर एग्जांपल हम एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। हमने इसे रन कराया और रन कराने के बाद हमने यहां पर इनपुट दिया -9। जैसे आप एंटर हिट करेंगे इस बार आपको वो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी रिजल्ट ना देने से हमें ये समझ में आ गया कि हमारा ये नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो ये था आपका इफ स्टेटमेंट। आज की क्लास में आप लोगों ने सीखा कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्राम में कंडीशंस का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, कंडीशंस को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और हमने इफ स्टेटमेंट को अच्छे से डिस्क्राइब भी किया, उसका एक एग्जांपल भी देखा है। तो अगर आपको आज की ये क्लास समझ में आई है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय।